साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने कलम अपने चैनल पर। रीट 2021 समय कम होता जा रहा है, इसको सोचकर या आपकी तैयारी कम है या कोई भी प्रश्न है, मैं फॉर्म में मिस्टेक हो गई है या भाषा कैसे लूँ क्या लूँ, जो भी आपके अभी थोड़ी घबराहट सी है, इसको दूर कीजिए और एक बार ध्यान से सुनिए। विशेष प्रश्न भी हैं जो कमेंट के माध्यम से आपने पूछे हैं। बार बार दो प्रश्न मुख्य उठकर आ रहे हैं, भाषा संबंधी प्रश्न। भाषा संबंधी जितने भी आप कंफ्यूज थे, इस पर मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया था, लेकिन शायद वो आपने देखा नहीं। इसके अलावा फॉर्म में मिस्टेक हो गई है, जो भी आपके कंफ्यूज है। और अब हमारी किस प्रकार से समय सारणी भी हो, क्योंकि मैंने समय सारणी का भी अलग बनाया था, लेकिन वो भी शायद आपके पास नहीं पहुँचा है। मैंने बताया भी था कमेंट में कि आप वहाँ देखिए या कमेंट में मिल जाएगा, जो भी है। और किस समय कितनी सब्जेक्ट पढ़नी है, कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है, कौन सी सब्जेक्ट हमने ज़्यादा पढ़ ली, कौन सी हमने कम पढ़ी, किस सब्जेक्ट को कितना समय दें, सभी यहाँ पर नॉर्मल चर्चा करेंगे। शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, बहुत ही विशेष वीडियो मिलने वाले हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ, आपकी जो 5 मिनट की घबराहट है, ये आपके 5 महीने की जो पीछे की तैयारी है उसको ख़राब कर सकती है। पहली बात तो ये, किसी भी प्रकार से आपके कोई कन्फ्यूज नहीं रहनी चाहिए, आपके दिमाग पर कोई प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए कि मैंने ये कर दिया, समय कम है, जो भी है। सभी एकदम नो टेंशन होकर, कूल माइंड होकर कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, मैं पढ़ूंगा तो मेरे समझ में भी आएगा। बहुत से प्रश्न ये आ रहे हैं कि सर जी अब क्या करें, कम समय बचा है, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, इतने दिन पढ़ लिए फिर भी थोड़े गड़बड़ा रहे हैं। तो उनको बता दूं, सबसे पहले आप ये देखिए कि मैंने क्या क्या आज तक पढ़ा है। कुछ बंदे ऐसे हैं जो 5-7 दिनों के अंदर ही तैयारी शुरू की है, जब से फॉर्म स्टार्ट हुई है उसके बाद ही तैयारी स्टार्ट की है। और कुछ ऐसे हैं जो 4-5 महीनों से तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो 2 साल से कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो 2011-12 से पीछे की भर्तियाँ जितनी भी उनसे उस समय से आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ कारणों से आप रह गए हैं। तो सभी को मैं बता दूं कि जिसकी लंबी तैयारी है, तो वो उनको क्या करना है कि जिस सब्जेक्ट में आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर थोड़ा कमज़ोर हूँ, यहाँ पे मेरा माइनस पॉइंट हो सकता है, तो उन पर विशेष ध्यान देना है, थोड़ा समय बढ़ा देना। मैं सबसे पहले ये बता दूँ आपको कि जब तक आप समय निश्चित नहीं करेंगे कि मैं इस सब्जेक्ट को कितना समय दूं, हमेशा मुझे इस सब्जेक्ट को समय देना है, हर सब्जेक्ट को आपको हमेशा समय भी देना है, ये बात भी क्लियर है। लेकिन ये आपके पास तय होना चाहिए कि मुझे हर सब्जेक्ट हमेशा पढ़नी है और इस समय ये पढ़नी है, वरना दोस्तों आप अपना सिलेबस भी कवर नहीं कर पाएंगे। आप सिलेबस को प्रिंट कराइए और उसको अपने सामने रखिए, ऐसा कोई सिलेबस में टॉपिक नहीं रहना चाहिए जो आपने छोड़ दिया हो। अभी 3 महीने 90 दिन का समय लगभग मानकर चलिए, 3 महीने से कम भी है तो बहुत समय है। अभी आप 2 बार पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। अभी अब भी कह रहा हूँ, जो ये कमेंट करते हैं ना बार बार कि सर आपने 12 घंटे जब समय बताते हैं पढ़ने का, इसमें तो RS बन जाते हैं, तो भाई बन जाओ ना। रीट के लिए वर्तमान जो समय बचा है उसके लिए 12 घंटे बहुत ज़रूरी हैं, और उस समय हर सब्जेक्ट के आप डिपेंड कर लेना कि मेरी एक भाषा में बहुत अच्छी पकड़ है, हिंदी हो या अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, जो भी हो, उसमें मेरी बहुत अच्छी पकड़ है, तो उसका समय थोड़ा कम कर दीजिए। आप 2 घंटे उसको देते हैं तो 1 घंटा कर दीजिए, लेकिन समय हमेशा देना है। जिसमें बहुत अच्छी पकड़ है उसको समय हमेशा देना, लेकिन थोड़ा कम कर दीजिए। जिसमें थोड़ा सा आपको लगता है यहाँ पे मेरी कमज़ोर है तो उसको समय बढ़ा दीजिए, और आपको लगता है इस सब्जेक्ट में मेरे इस टॉपिक के कमज़ोर हैं, उस टॉपिक के आप 1-2 वीडियो देखिए आराम से। बहुत से वीडियो हैं चैनल पर, बहुत अच्छे हैं, और भी चैनल हैं जो भी हैं, वहाँ पर आराम से सर्च करा कर देख सकते हैं। अच्छे से वीडियो देखिए और उसके बाद वो टॉपिक पढ़िए, एकदम क्लियर होगा। जो टॉपिक एक बार क्लियर रहते हैं आप सिलेबस में चिन्ह लगाते जाइए। जो टॉपिक नए जुड़े हैं इस बार, उस पर आपको विशेष ध्यान देना है, और RBSC की किताबें, ये तो क्लियर हो गया है कि अब पढ़नी कौन सी है। जो पिछले साल चलती थी हमारी स्कूलों में, कक्षा 6 से 12 की किताबें, अब कोई कह रही है जैसे 8 की पढ़े या जैसे 10 की पढ़े या इसके साथ गाइड पढ़े या नहीं पढ़े। तो उनको बता दूं, यदि आपने एक बार RBSC पढ़ ली है तो आप गाइड पढ़ सकते हैं, आपके पास समय भी है, क्योंकि कठिनाई स्तर है वो 12वीं तक का होगा, जिसमें साफ लिखा है सिलेबस में 6 से 8 की किताबों से वो पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, आपका सिलेबस, आपके प्रश्न निर्माण किया जाएगा, लेकिन उसका कठिनाई स्तर जो है वो क्या करेंगे 12वीं तक का होगा। जैसे आपके
पार्ट आ गया हमारे 6वीं में कोई पार्ट जैसे संविधान का, ठीक है। संविधान में कोई सा टॉपिक आ गया, जैसे मुख्यमंत्री का पार्ट है। अब मुख्यमंत्री में उस 6वीं किताब में तो नॉर्मल किया हुआ है, ये मुख्यमंत्री ये होता है, लेकिन उसका कठिनाई स्तर जो होता है वो 12वीं तक का होगा। केवल 6वीं की किताब से नहीं पूछेंगे, 12वीं की लेवल का होगा। मतलब कोई भी गाइड भी आप जो भी है वो साथ चलाइए। अब ये करें कि गाइड नहीं खरीदे या नहीं खरीदें, तो उनको बता दूं, यदि आपकी जो भी लक्ष्य पेनोरमा जो भी गाइड हैं, कोई भी पुरानी वाली रीड की पड़ी हुई है तो उसको छोड़ना नहीं है। जो नए टॉपिक जुड़े हैं वो कहीं से भी जो भी आप नई गाइड ला सकते हैं, लेकिन आपको जो नए जुड़े हैं वही टॉपिक उसमें देखने हैं, ठीक है। अगर आप बार बार नई गाइड चेंज करोगे तो आपको कुछ भी कवर नहीं हो पाएगा। पढ़ी हुई किताब बार बार उसका रिवीजन करना है। RBSC की आपको 6 से 10 की पूरी पढ़ लेनी है। मैंने टॉपिक भी बता दिए हैं कौन से हटे हैं कौन से नहीं, और उस टॉपिक से कौन कौन से पार्ट हमारे सिलेबस में हैं। 11-12 की जो किताबें हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, उनमें जो हमारा टॉपिक है वो भी आपको पढ़ने हैं। समय आराम से बहुत पढ़ सकते हैं। यदि आप 3 घंटा मनोविज्ञान, 2 घंटा भाषा या 1 घंटा 2 घंटा जो भाषा है वो, और उसके बाद 4 या 5 घंटे आप जीके पढ़े तो भी 12 घंटे होते हैं। 10 घंटे 12 घंटे होते हैं, और 10 घंटे 11 घंटे उसके बाद आप 1 घंटा 2 घंटा जो भी प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस को आप जो भी पर्सन जहाँ पर मिले वो मिला सकते हैं। तो ये बता दूँ, समय कम है तो घबराहट नहीं रखनी है बिल्कुल भी। किसी भी प्रकार से फॉर्म में मिस्टेक हो गई है तो आप ये मत सोचना, या तो एक मौका देती है RBSC जो हमारा माध्यमिक बोर्ड है दोबारा सही करवाने का। अगर आपको ऐसा भी लगता है क्या पता नहीं ज़्यादा बड़ी मिस्टेक हो गई है तो आप दोबारा चालान कटवा के दोबारा फॉर्म भरा सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूज मत रखिए, अपने आप को कन्फ्यूज मत रखिए। इसके कारण आपका पूरा दिन खराब हो सकता है, 1 दिन की तैयारी, 2 दिन की तैयारी माइंड अपसेट होने के कारण। तो नो टेंशन होकर जो भी आपकी और जो भी भाषा संबंधी प्रश्न, मैंने पीछे की वीडियो में बता दिया था, अब भी दोबारा सुन लेना। भाषा संबंधी आपके जितने भी प्रश्न हैं मैं बता दूं, भाषा के जैसे आपके BA की बात कर रहा हूँ, आपने BA की उस समय आपकी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू ये रही है। एडिशनल की हो BA या BA में आपकी तब रही हो, कोई भी भाषा रही है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, एक तो होती है भाषा अनिवार्य, हिंदी अंग्रेजी वो भाषा होती है अनिवार्य, वो नहीं। हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, जो भी हमारे संस्कृत साहित्य वो जब रही है, ठीक है, तब तो आपको भाषा लेनी ही है, क्योंकि अगर आप भाषा रीट में लेते हैं तो आप उस भाषा का अध्यापक भी बन सकते हैं। अध्यापक की दोबारा विज्ञप्ति आएगी, उसमें फॉर्म भराए जाएंगे। अध्यापक कब बनेंगे? यदि हमारे वो भाषा रीट में भी रही हो और हमारे BA में भी रही हो। तो भाषा BA में और रीट में हम दो लेते हैं इस भाषा को, तो आप अध्यापक बन सकते हैं भाषा का। ये बात क्लियर है। BA में अब भी कर रहा हूँ, BA में अगर आपकी कोई भाषा साहित्य रहा है तो आपको रीट में भी वो भाषा लेनी है, ठीक है। दोनों जगह अनिवार्य है, भाषा रीट में भी लेनी है और भाषा BA में भी होनी चाहिए, तभी आप शिक्षक बन सकते हैं भाषा का। ये बात क्लियर है। और ये कोई भी कंफ्यूज नहीं है कि भाषा फर्स्ट कौन सी रखें, सेकंड, कोई सी भी रखो, आप फर्स्ट रखो चाहे सेकंड रखो, वो कोई ज़्यादा बात नहीं है। तो ये बात हो गई। अब भी कह रहा हूँ, हमेशा समय सारणी के आधार पर पढ़ना, जो पढ़ी हुई किताबें हैं उनको भी साथ लेकर चलना है, और हमेशा ये फिक्स होना चाहिए कि मुझे सुबह के 3-4 घंटे हैं, उसमें अब कोई जल्दी उठता है कोई लेट उठता है, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, लेकिन हमेशा हर सब्जेक्ट को समय देना है। वरना आप एक एक किताब को लेके बैठेंगे तो सिलेबस नहीं होगा। अब भी कह रहा हूँ, सिलेबस सामने रख लेना प्रिंट किया हुआ, ठीक है, तभी आपके सब कुछ कवर होगा। आपको पता होगा कि मैंने क्या पढ़ा है, क्या नहीं, क्या नया जुड़ा है, क्या घटा है। तो ये वीडियो कुछ विशेष एक मुद्दे पर नहीं था। अभ्यर्थी घबराए नहीं, बिल्कुल दोस्तों, आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, आप अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए ये समय जो है आपकी लाइफ चेंजिंग जो टाइम है, ये समय है। आपने पीछे 5 साल तैयारी की है, आपने 2 साल तैयारी की है, आपने 1 साल तैयारी की है, उससे ज़्यादा मायने रखता है ये 3 महीने। इसलिए इस समय एक निश्चित समय सारणी भी होनी चाहिए। मुझे पूरा कंट्रोल, आपके सिलेबस आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। ये सिलेबस में है, ये मैंने पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ा है, और रीड के लेवल के आधार पर ही पढ़े। RBSC की किताबें साथ पढ़नी है, उसके साथ जो भी किताबें आपके पास पढ़ी हुई है पहले से, ज़्यादा मैटर भी इकट्ठा नहीं करना है कि 10 गाइडें मेरे पास SST की है, राय, लक्ष्य, पेनोरमा, वोर्ड, सबको एक बार छोड़िए। जो आपकी पढ़ी हुई एक गाइड ले लीजिए, उसमें से वो सिलेबस के आधार पर पढ़िए, जो सिलेबस में नहीं है उसको बाहर रखिए। तो इस अपनी कलम अपनी आवाज़ को जो परिवार है यूट्यूब का, उसकी तरफ से मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपकी आशाएं पूरी हो। और दोस्तों, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जो हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान हैं, वो जो चलाते हैं कि मेरे स्टूडेंट, हमारी क्लास से, हमारी कोचिंग के स्टूडेंट जो हैं, उनमें से इतनों का सिलेक्शन होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो मेरे से जुड़े हैं,
वो कितनों का सिलेक्शन होगा और कितने हमारे जो आंसर किएगी उसके बाद हम आकर कमेंट करेंगे कि मैंने न तो कहीं से कोचिंग की है, मैंने सेल्फ स्टडी की है और मैंने आपके वीडियो देखे हैं और उसके साथ साथ तैयारी की है। वो यहाँ पे जब कमेंट करेंगे तो मुझे थोड़ा सा गर्व होगा और मैं अपने आप पर विश्वास रखता हूँ। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप अपने आप पे विश्वास रख लेना कि मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं और आप बिल्कुल कर सकते हैं। और जो नए बंदे हैं कि मैं अब कर सकता हूँ कि नहीं, अब भी समय है, आप 2 बार रिवीजन कर सकते हैं और आप वो कर दिखा सकते हैं। क्योंकि नए जब होते हैं माइंड ऐसा होता है उनका, जो पढ़ी हुई होती है करंट में किताबें 11वीं 12वीं जो भी आपकी है माइंड में ऐसे रहती है और आप एकदम अच्छे से कर सकते हैं पेपर सॉल्व। आप वो कहते हैं ना पेपर को अब की बार रीट बार वो कर दिखा सकते हैं। इसलिए ये समय इतना महत्वपूर्ण है। और काम छोड़िए एक बार, समय काम त्यौहार शादी विवाह सब होते रहेंगे। आप आराम से अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ अगर पसंद आई कुछ बातें, विशेष कुछ बात थी नहीं, बार बार कमेंट आ रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए बनाया। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का सदस्य बने और दोस्तों शेयर करके सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में हमारी संस्कृत व्याकरण क्लास के साथ। और मैंने समय ज्ञान का जो टॉपिक था संस्कृत का वो क्लियर करवा दिया है। बहुत कमेंट भी आए थे उनके, तो वो आपको अपलोड कर दिया है, वो मिल जाएगा चैनल पर, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे संस्कृत व्याकरण की नेक्स्ट क्लास में पढ़ते के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।